हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब पर। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के भूगोल के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है कथन वाले प्रश्न। आजकल कथन वाले प्रश्न में बहुत आते हैं, इसके लिए आज का पहला प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है बताना है। भारत का प्राचीनतम शैल तंत्र आर्कियन शैल तंत्र है। दूसरा, आर्कियन शैल तंत्र में मुख्य खनिज लोहा पाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है बताना है। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, या एक और दो दोनों सही है, या दोनों गलत है। इसका सही आंसर होगा केवल वन सही है। भारत का प्राचीनतम शैल तंत्र आर्कियन शैल तंत्र है। लेकिन आर्कियन शैल तंत्र में मुख्य खनिज लोहा नहीं पाया जाता है। मुख्य खनिज लोहा जो है धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है भारत का प्राचीनतम अवसादी शैल तंत्र कौन सा है। प्राचीनतम अवसादी तंत्र जो है भारत का धारवाड़ है। तीसरा प्रश्न है हिमालय की उत्पत्ति भारत के किस शैल तंत्र के साथ हुई है। हिमालय की उत्पत्ति जो है द्वितीयक शैल तंत्र के साथ हुई है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन है। कौन से शैल तंत्र में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ में पाए जाते हैं। इसमें कोबाल्ट, कॉपर, लोहा, तांबा, टीन, ये सभी खनिज पाए जाते हैं। कौन सा कथन सत्य है बताना है। ए, विंध्य शैल तंत्र में चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, गोंडवाना शैल तंत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पहला, विंध्य शैल तंत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, सही है। दूसरा, गोंडवाना शैल तंत्र कोयला के लिए, ये भी सही है क्योंकि गोंडवाना शैल तंत्र में 70% भाग पर कोयला पाया जाता है। अतः दोनों कथन सत्य है। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में भौमिकीय समूहों का सही कालक्रमिक अनुक्रम कौन सा है। भारत के शैल तंत्र हैं, उनका सही कालक्रम कौन सा है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक आता है। ट्रिक है आधा कवि गोद में। आधा कवि गोद में, कवि गोद में करके। आ से हो जाता है आर्कियन, आ से हो जाता है आर्कियन हो जाता है। धा से हो जाता है धारवाड़ हो जाता है। क से हो जाता है कटप्पा हो जाता है। वी से विंध्य हो जाता है। और गो से गोंडवाना हो जाता है। और द से दक्कन। अब इसमें तो आर्कियन नहीं है, तो आर्कियन के पास कौन सा आएगा। धारवाड़। धारवाड़ में कौन सा है तो चौथा। चौथा पहले आएगा, उसके बाद कटप्पा 4-2, उसके बाद विंध्य 3, उसके बाद 1। अतः इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बी। पहले आएगा धारवाड़, उसके बाद कडप्पा, उसके बाद विंध्य, उसके बाद दक्कन ट्रैप। भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में उत्तरी मैदान गंगा का मैदान का विस्तार कितना है। भारत में बोले हैं तो भारत में 2400 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक गंगा का मैदान जो है 2400 किलोमीटर है। गंगा का मैदान जो है भारत के जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है वो है
2400 किलोमीटर है। और पाकिस्तान का भी भाग मिला दिया जाए तो टोटल 3200 किलोमीटर, पाक को भी मिलाने पर टोटल जो है 3200 किलोमीटर है। कौन सा कथन सत्य है, पुनः बताना है। ए, खादर पेटी हिमालय की तलहटी में पाई जाती है। दूसरा, नई जलोढ़ मिट्टी खादर पेटी में पाई जाती है। बताना है कि खादर पेटी जो है हिमालय की तलहटी में पाई जाती है, ये सही है। नई जलोढ़ मिट्टी खादर पेटी में पाई जाती है, ये भी सही है। दोनों कथन जो है सही है। कौन सा कथन सत्य है, फिर बताएं। बांगर पेटी का निर्माण कंकड़ पत्थर से होता है। बांगर पेटी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, क्या सही है। बांगर पेटी में ये कंकड़ पत्थर का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगर कंकड़ पत्थर का निर्माण जो है भाबर में होती है। और बांगर पेटी में नदियाँ विलुप्त हो जाती है, ये भी गलत है। बांगर में नहीं, भाबर में जो है, भाबर पेटी में जो है नदियाँ विलुप्त हो जाती है। अतः दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, फिर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। भारत के वृहद मैदान की तराई पेटी दलदली है। विलुप्त हुई नदियाँ तराई पेटी में पुनः सतह पर आ जाती हैं, दोनों कथन सही हैं, क्योंकि विलुप्त हुई नदियाँ जो है पुनः जो है तराई पेटी की सतह पर आ जाती है। और भारत के वृहद मैदान तराई पेटी दलदली है, हाँ ये भी सही है। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक लंबा है। कुछ हिमालयों को जो है नदी के बहाव के आधार पर जो है, नदी के आधार पर जो है विभक्त किया गया है। इसमें सबसे बड़ा हिमालय जो है नेपाल हिमालय है, जो 800 किलोमीटर है, सबसे बड़ा है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको किसको पृथक करता है। यह जो है MCT मेन सेंट्रल, MCT जो है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है महान हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करता है। और लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय में से मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है अलग करता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट अलग करता है। और गंगा का मैदान एवं शिवालिक श्रेणियों को मेन थ्रस्ट जो है इसको अलग करता है। कौन सा कथन सत्य है, बताना है। दून घाटी मध्य लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी मध्य या लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच स्थित है। बताना है, ये है महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक। इनके मध्य जो है कश्मीर घाटी, ये महान हिमालय ग्रेट हिमालय है, ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक है। इनके मध्य जो है दोनों है कुल्लू घाटी कश्मीर घाटी पाए जाते हैं, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। और दून घाटी कांगड़ा घाटी कुल्लू घाटी है, दून घाटी जो है यहाँ पास पाए जाते हैं, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में। दोनों कथन जो है सत्य हैं। जास्कर पर्वत और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी पाई जाती है। पीर पंजाल लघु हिमालय को ही हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल कहा जाता है। अतः जास्कर पर्वत और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी पाई जाती है। कश्मीर घाटी पाई जाती है। ट्रांस हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु और उसकी सहायक नदी श्योक के मध्य स्थित है। लद्दाख हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में स्थित डापला मेरी और अघोर पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है।
हिमाचल प्रदेश में स्थित डाकलामेरी अबोहर पर्वत जो है शिवालिक का हिस्सा है। ये पूर्वांचल पर्वत नहीं है, शिवालिक का हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, हाँ ये तो है। दूसरा बोमडिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। तीसरा नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये भी सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जोजिला दर्रा वर्तमान में जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि लद्दाख में स्थित है। जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, फिर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक ही क्वेश्चन में चार इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से किला हिमाचल प्रदेश, किला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। जेलेपला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। थांगाला जो हिमाचल प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में स्थित है, ये गलत है। मानाला नीतीला जो है उत्तराखंड में स्थित है, ये सही आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सी नदी बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रृंखला के मध्य जो है सिंधु नदी बहती है। ये सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य जो है पर्वत श्रृंखला के मध्य जो है सिंधु नदी बहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? अब बताना है कि प्रायद्वीपीय पठार का सबसे प्राचीनतम भूखंड विश्व का भी प्राचीनतम भूखंड है, जो कि अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार कौन से भूखंड का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है? ये बताना है कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। इसमें इसका सही आंसर कौन सा होगा? दक्कन का पठार का हुआ है, मालवा का पठार का भी हुआ है, राजमहल की पहाड़ियों में भी हुआ है, जहाँ संथाल जनजाति पाए जाते हैं राजमहल की पहाड़ी में। अतः 1, 2 और 4 इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बुंदेलखंड का निर्माण नहीं हुआ है, बाकी तीनों का निर्माण जो है ज्वालामुखी से हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बेटा बेटा है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अतः प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर है। निम्न में से कौन पश्चिमी घाट का प्रमुख पहाड़ी दर्रा नहीं है? इनमें से कौन है जो पहाड़ी दर्रा नहीं है? इनमें काल घाट नहीं है, जबकि थाल घाट पहाड़ी दर्रा है, पाल घाट पहाड़ी दर्रा है, बोर घाट पहाड़ी दर्रा है। काल घाट ऐसा कुछ पहाड़ी दर्रा नहीं है। पहाड़ी दर्रा किसे कहते हैं? जिसमें पहाड़ों को ऐसे पार किया जाता है इनको, यहाँ इस पार जहाँ जो निचला हिस्सा होता है वहीं से
पार होता है, वहीं से उस पार जाने का रास्ता होता है, उसी को पार बोलते हैं। पाल घाट किन दो पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करता है? हम बताना है कि पाल घाट जो है किन पर्वत श्रृंखलाओं को अलग अलग करता है। पाल घाट जो है नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत को अलग करता है। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? बताना है कि पश्चिमी घाट की दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला जो है इलायची पर्वत है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ आकर एक दूसरे से मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है नीलगिरी पर्वत पर एक दूसरे से मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी जो है नर्मदा घाटी प्रायद्वीपीय पठार विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये दोनों के मध्य जो है नर्मदा नदी बहती है। अतः नर्मदा घाटी जो है सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में स्थित है। निम्न में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। जिंदा वाला जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में स्थित है? वह है नीलगिरी पहाड़ी है, जो कि तीनों राज्यों में स्थित है। तीनों राज्यों में स्थित है, तीनों राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों राज्यों पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है और सबसे कम गोवा की है। सबसे कम तटरेखा वाला राज्य गोवा है। कर्नाटक और केरल में तटीय प्रदेश को क्या कहते हैं? कर्नाटक और केरल में जो है तटीय प्रदेश को मालाबार कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा को कोंकण कहते हैं। एमएच एंड गोवा को जो है कोंकण कहते हैं। गुजरात में कच्छ कहते हैं। लवणीय तटीय प्रदेश कौन सा है करके पूछा जाता है। इसमें कच्छ का जो है लवणीय तटीय प्रदेश है। केरल के बैकवार्ड को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? केरल के बैकवार्ड को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। बैकवाटर किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे का वह स्थान जहाँ पर स्थल में पानी पहुँच जाता है, जहाँ कुछ हिस्से में पानी पहुँच जाता है, इसी को बैकवाटर कहते हैं। समुद्र का पानी कुछ मैदानी हिस्सा में पहुँच जाता है, उसी को बोलते हैं बैकवाटर। भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा और कैप कमरिन के मध्य स्थित है? कृष्णा डेल्टा और कैप कमरिन के मध्य जो है कोरोमंडल तट स्थित है। कृष्णा डेल्टा और कैप कमरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। बताना है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है
पुलिकट झील के निकट स्थित है। फिर बताना है कौन सा कथन सत्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग 8 डिग्री करता है, ये गलत है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है, ये सही है। था केवल 2 सही हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। एक नया क्वेश्चन यही पास है, उसकी राजधानी कौन सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। और किस द्वीप में पाई जाती है, वहाँ ग्रेट निकोबार में पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह की राजधानी नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो किस द्वीप में पाई जाती है, दक्षिणी अंडमान द्वीप में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसकी चोटी जो है कल्याण शिखर है, जिसे इंग्लिश में सैंडल पीक कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, और ये सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान में स्थित है। कल्याण शिखर जो है, कल्याण जो शिखर है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवाल वलय कहाँ पाए जाते हैं। प्रवाल वलय जो कहाँ होते हैं, ये जो है लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। गंगा नदी जो है पूर्ववर्ती नदी नहीं है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्तीय नदी है। निम्न में से कौन सी नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, नहीं निकलती है। कौन सी नहीं निकलती है, गंगा नहीं निकलती है। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, जबकि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों मानसरोवर झील के पास से निकलती है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। अतः क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अलकनंदा और भागीरथी के संगम कहाँ होता है, जिसके बाद गंगा नाम अस्तित्व में आता है। अलकनंदा और भागीरथी जो है दोनों का संगम होता है। अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है, उसे देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग कहते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है मैदानी क्षेत्र से हुआ है, वो है गोमती नदी। अगला प्रश्न है, गंगा की कौन सी सहायक नदी जो प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। गंगा की सहायक नदी सोन है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। गंगा नदी में हुगली, दामोदर नदी पहले हुगली में मिलती है, फिर हुगली जो है गंगा नदी में मिलती है। दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है।
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। और सांगपो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र गंगा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में पद्मा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमुना। किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है कौन से स्थान है जहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है? धोबरी वह स्थान है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वह स्थान जो है फरक्का है। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है दिबांग है, कामेंग है, लोहित है, मानस है, सभी हैं। अतः इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग, कामेत, लोहित, मानस, सुबनसिरी सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी। प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भूखंड हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? हिमालय के मध्य जो है हिमालय है, और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य जो है जल विभाजक का कार्य कौन करता है? विंध्य पर्वत श्रेणी जो है जल विभाजक का कार्य करता है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। इसका अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे हैं, वही प्रश्न दिया गया है। अतः वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।